दोस्तों यदि अगर आपको कोई ग्राहक कहे कि हमारे घर में जनरेटर चेंज ओवर ऑटोमेटिक वाला लगाना है तो वह कैसे लगाते हैं। अगर आपसे कोई ग्राहक कह दे तो मुंह छुपा के भगना नहीं है, यस कहना है और उसकी वायरिंग सीखिए और आप 100% ये लगाना सीख जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये आउटपुट लोड है जो हमारे घर के लोड को दर्शाएगा। ये है सिस्टम जो कि ऑटो जनरेटर चेंज ओवर और दो इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं। अब इसकी अच्छे तरीके से वायरिंग सिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जनरेटर चेंज ओवर है और ये जनरेटर चेंज ओवर 5 से 10 एम्पेयर तक का लोड उठा सकता है। यहाँ पे कुछ सिंबल होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, एक रीसेट स्विच होता है। ओके, अब यहाँ पे कनेक्शन की बात कर ली जाए तो 6 कनेक्शन नीचे की तरफ नज़र आते हैं। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे ईबी न्यूट्रल फेज़ है, डीजी न्यूट्रल फेज़ है और लोड न्यूट्रल फेज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से वायरिंग सीखेंगे और ये सीखने के बाद आप 100% मार्केट में लगा करके पैसा छाप सकते हो। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम घर का जो लोड होता है न्यूट्रल फेज़, याद रहिए सिंगल फेज़ सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पे जो घर का न्यूट्रल होता है न्यूट्रल में लगा दें, घर का फेज़ होता है उसे लोड वाले फेज़ में लगा दें, आउटपुट लोड में। ये दोनों वायर घर के लोड के अकॉर्डिंग कनेक्शन किए जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे डीजी कनेक्शन होता है, डीजी का मतलब जनरेटर कनेक्शन। सिंगल फेज़ का जनरेटर होता है उसमें न्यूट्रल फेज़ निकाला जाता है, वह दोनों न्यूट्रल फेज़ आप सेंटर में जो डी जी लिखा हुआ होता है उसमें कनेक्शन कर दें। एक न्यूट्रल एक फेज़ कनेक्शन कर दें, सिंपल है गाइस। अब यहाँ पर ई बी कनेक्शन होता है, यानी कि मेन मीटर का जो लाइन होता है वह हम यहाँ पे न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल, फेज़ की जगह फेज़, ये ई बी के अंदर कनेक्शन किया जाता है। तो 6 कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इंडिकेटर वो मैं यहाँ पे मेंशन करने के लिए लगाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा डीजी ऑन है या फिर लाइट ऑन है। ओके, तो रेड कलर का जो वायर है वो हम कनेक्शन करेंगे ईबी में, यानी कि हमारी जो घर की लाइट मीटर से आ रही है उसमें कनेक्शन करेंगे। जैसे ही लाइट मीटर की आती है तो यहाँ पर रेड कलर का सिंबल ग्लो हो जाएगा और हमें मालूम होगा लाइट आ चुकी है। अब सेकंड, यहाँ पे ग्रीन कलर का वायर, इसको हम डीजी में कनेक्शन करेंगे जिससे डीजी जनरेटर स्टार्ट होगा तो डायरेक्टली ये बल्ब ऑन हो जाएगा और हमें मालूम होगा कि ये जनरेटर हमारा चालू हो गया है। तो इसका कनेक्शन हम डीजी के अंदर कनेक्ट कर देंगे जिससे कि हमें मालूम होगा जनरेटर वर्किंग फुल है। ओके, तो यहाँ पे अब हो गई है हमारी बिल्कुल फाइनल वायरिंग। अब यहाँ पे हम टेस्टिंग करने वाले हैं। जैसे ही हमारी लाइट आती है मीटर से तो रेड कलर का सिंबल और डायरेक्टली हमारा जो लोड है आउटपुट में चलने लग जाता है। ये देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने हमारे घर का लोड चल रहा है। अब जैसे ही लाइट जाती है तो चली गई। अब यहाँ पे डीजी जनरेटर ऑन किया जा रहा है। ऑन होने के बाद अब थोड़ा सा समय लेगा, कुछ सेकंड का, और रिले कट ऑफ करने के बाद आपका घर का लोड ऑटोमेटिकली चेंज ओवर कर देगा, यानी कि आपकी लाइट चेंज हो जाएगी। अब इसी दौरान अगर लाइट आ जाती है, यानी कि मीटर की लाइट आ जाती है, तो कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मीटर मोड में आ जाएगा और जनरेटर के इंजन का साउंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आप इंजन को बंद कर देंगे, यानी कि आपकी लाइट आ चुकी है। तो इस तरीके से ये दोनों लाइट आपस में कनेक्ट नहीं होती है, डीजी वाली और ईबी वाली। ठीक है, तो जिसे कनेक्ट नहीं होता उसे हम चेंज ओवर कहते हैं। मतलब हमारी घर की लाइट किस जगह पे चेंज करना है, डीजी में या फिर ईबी में, ये तय करता है ये ऑटोमेटिकली पैनल वाला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ ये ऑटोमेटिक पैनल जो है ये कुछ समान लोड के लिए होता है, छोटे मोटे लोड को कनेक्ट करने के लिए। अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए इसी प्रोडक्ट को हाई एम्पियर वाला, यानी कि 50-100 एम्पियर वाला बना के दिखा सकता हूँ।